फुल बता रहा था जब मैं बना रहा था, मैं उनसे फुल क्यों बता। अभी आप लोग हमारे शास्त्री जी से शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन श्रवण किया। शिवलिंग की पूजन का महत्व आप लोगों ने श्रवण किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने जो शिवलिंग रखे हुए हैं इनका नाम है पारद। क्या नाम है? अब पारद का जो अर्थ होता है, पारद का अर्थ जो होता है, पा मतलब होता है विष्णु। पा मतलब विष्णु जिनने यह सृष्टि की रचना की। और आ मतलब होता है कालिका, काल। क्योंकि हम लोग सब काल के ही चक्कर में, ये जो चक्र चल रहा है ये काल का ही है। कब चक्कर चल जाए और कब चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और रकार मतलब होता है शिव, जो स्वयं शिव से प्रकट हुआ है उसे रा। और आखिरी में आता है दा। दा मतलब ब्रह्मा, जिसने सृष्टि की रचना की। पारद के नाम में ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, काल, शिव और ब्रह्मा, तीनों देवताओं का जो तत्व है, जिसका जो फल है वो है पारद। समझ रहे? आप लोगों ने पारद के दर्शन किए किसी ने? अभी तक किए नहीं किए? क्योंकि पारद जो है इसके दर्शन दुर्लभ, इनके दर्शन, इनका अभिषेक, इनकी पूजन सबको सुलभ नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें आया है, धर्मशास्त्र में आया है, श्वेत धेनु कृते पुण्यम गोकोटि स्वर्ण सहस्र। कहते हैं जो पारद शिवलिंग के दर्शन के लिए जब घर से हम मन बना लेते हैं, और यदि आपने दर्शन के लिए आपने पारद शिवलिंग का मन में यदि संकल्प कर लिया, केवल संकल्प मात्र, तो आप जितने पैर चढ़ेंगे, जितने पैर आप घर से निकल करके जितने दूर वो शिवलिंग है वहां तक आओगे, उतने गो आपको हर पग पग पर आपको गौदान का फल प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है आप बीच में ही छूट गए, नहीं आ पाए, तो आपका यदि भाव जब तक बना है और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, और यदि कुछ हो भी गया, समस्या आ गई, तो आपको वो फल जो है आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। और जो यज्ञ आप देख रहे हो, यज्ञ का भी आपको फल केवल पारद शिवलिंग के नाम स्मरण से ही आपको उसका भी फल आपको मिल जाएगा। भूतो न भविष्यति, पारद शिवलिंग से श्रेष्ठ ना कोई हुआ है और ना होगा। ये धर्मशास्त्र की बात है। शिवजी का जल शिवपुराण में कथा है। अब प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं कि भाई पियो जल, तो अच्छी बात है। बाकी शिव पुराण में आचार्य जी ने पढ़ा होगा, शिव पुराण का जल न भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण किया ही नहीं जाता। ये धर्मशास्त्र की बात।
शिव जी का लगा हुआ भोग, क्योंकि शिव जी का जो लिंग होता है उस पे चंड का प्रहार होता है, चंड का वास होता है, इसलिए उनका भोग ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते शिव जी का। पर पारद शिवलिंग का पारद पे चंड का प्रहार नहीं होता, भगवान स्वयं ही पारद कहते हैं। तो इसलिए पारद का आप जल भी ग्रहण कर सकते हो, आप भोग लगा करके आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हो, पर बाकी लिंगों का आप भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप प्रसाद ग्रहण करना है तो उसमें आपको तुलसी दल डालना, तुलसी दल डालने से भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है और उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो पारद की शास्त्र में विशेष महिमा बताई है, जिनका आप लोग ये दर्शन कर रहे हो। जब दर्शन करने से जो इतना फल है, फिर उनकी पूजन और अभिषेक से कितना फल की प्राप्ति। केवल एक दर्शन की बात बता रहे हैं आपको। जो भक्त भक्ति भाव से इस लिंग स्वरूप भगवान पारद का दर्शन कर लेता है, उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसकी बहुत विशेष महिमा है। और मनुष्य को केवल 4 अभिलाषाएं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्या चाहिए मनुष्य? धर्म और अर्थ। आज के युग में सबसे पहला है अर्थ, धर्म बाद में, क्योंकि लक्ष्मी होगी जब तो धर्म करोगे। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुर्विधा सिद्ध्यन्तु नात्र संदेहो रस राज्य प्रदाय। कहते हैं इस जीवन में मनुष्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की आवश्यकता है, लक्ष्य होते हैं। और भगवान पारद शिवलिंग की पूजन करने से, इनके दर्शन करने से वह सब सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो घर में पारद शिवलिंग रख करके पूजन करता है उसका मोक्ष हो जाता है। क्योंकि जैसे आप काशी नहीं जा सकते, क्योंकि 7 जो पुरियां हैं, यदि पुरियों में मनुष्य अपनी देह त्याग करता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। और जिस घर में पारद शिवलिंग है और उस घर में जिसके प्राण निकलेंगे तो उसका सहज ही मोक्ष हो जाएगा। इस शास्त्र की बात। तो 7 कोटि पुण्य, बहुत पुण्य देने वाला है, वो है पारद शिवलिंग। अब इसमें आया है कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की विशेषता बताई। कलयुग में मिट्टी की, पर मिट्टी के शिवलिंग तो बताए शास्त्रों में आया, पर इससे भी जो श्रेष्ठ है वो पारद। मृतः कोटि गुणा स्वर्ण, मृतः कोटि गुणा स्वर्ण, मतलब मिट्टी के बने हुए शिवलिंग से जो फल की प्राप्ति होती है, मिट्टी के शिवलिंग से उनसे करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है स्वर्ण के शिवलिंग से। और स्वयं कोटि गुणा मणि, और उनसे भी 1000 गुना फल जो मिलता है वो होता है मणि के शिवलिंग। मणि का जो शिवलिंग होता है ना, उससे, और उनसे भी अधिक जो होता है वो होता है बालू का, रेत का।
नारायण तीर्थ में जो रेत में जो शिवलिंग बनाया जाता है, इन सब शिवलिंगों से भी करोड़ों गुना अधिक फल देता है वो रेत के बालू का शिवलिंग। और उससे भी करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला है वो है नर्मदेश्वर। क्या है? नर्मदेश्वर। वाण कोटि गुणा, और इन सब से भी श्रेष्ठ जो है रसतंत्र लिंगम ना भूतो ना भविष्यति। इन सब शिवलिंगों का जो फल का प्राप्त होती है, जो फल प्राप्ति होती है, जो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का फल की जो प्राप्ति होती है, वो केवल आपको 12 शिवलिंग के दर्शन मात्र से सहज ही सब कुछ प्राप्त होता है। धर्मशास्त्र की बात। तो 12 शिवलिंग की इतनी महिमा बताई गई है। पारद जो है ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव का ही रूप माना गया है। भगवान शिव का वीर स्थल जो हुआ था उसी का नाम पारद। पारद इतनी ठोस मतलब वस्तु होती है, उसको आप हाथ में ले नहीं सकते। यदि आप पारद को हाथ में ले लेंगे तो सरक जाएगा, आप उसको उठा नहीं सकते। इतनी तरल पदार्थ है पारद, और वजन भी इसमें बहुत होता है। इसके वैसे तो 16 संस्कार होते हैं, पर 8 संस्कार से इनको सिद्ध करके स्वयं निर्माण करते हैं। जंगल से जड़ी बूटी आती हैं, इनको जो पारद होता है, पारद का 6 महीना तक शोधन किया जाता है, और 6 महीना शोधन करने के बाद फिर भगवान शिव के अनुष्ठान करके, उनसे प्रार्थना करके उनका फिर बंधन किया जाता है। सब कोई इनको बंधन नहीं कर सकता। दुकानें में आप लोगों को जो मिलते हैं ना, अधिकतर ये सब रांगा मिलता है। रांगा भी दिखने में ऐसे ही होता है, और हमने अधिकतर लोगों के पास जो देखे हैं दुकान से लेकर के आते हैं, वो सब रांगा के लाते हैं। रांगा में मेहनत नहीं करना पड़ता। रांगा को गर्म किया, खांचे में डाला और निकाल दिया, शंकर जी बन गए। अब जो जानते ही नहीं है वो क्या करें? पारद शिवलिंग की आपको प्रैक्टिकल करना है कि शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उनको बढ़िया साफ करके और धूप में रख दें 2 मिनट। धूप में रखने से उनका जो कलर होगा, जो चमक होगी, वो सोने के जैसे, बिल्कुल कंचन सोने के जैसी चमक। पारद बिल्कुल सोने के तरह, समझो कि ये पारद शुद्ध है। और यदि पारद में चमक नहीं आ रही, सोना नहीं बना, तो समझो कि गोविंदाय नमो नमः शुद्ध रांग गई। और पारद को इस प्रतिमा पे आप हाथ फेरना, ज्यादा काला नहीं हो सकता, इसमें कालिया नहीं निकलेगी। और इसको आप जितना भस्मी से रगड़ते जाएंगे, उतनी पारद शिवलिंग की चमक को बढ़ती जाएगी। जितना आप घिसोगे उतनी इसमें चमक बढ़ती जाएगी। और रांगा को जितना तुम घुसोगे तो हाथ छूटेंगे भी नहीं, साबुन से इतनी काली ना आती है। प्रैक्टिकल कर ले। तो ऐसे शिवलिंग का आप सब लोग अभिषेक कर रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। इसमें आप लोगों से जो वास्तव में यथार्थ का वह होता है, इसमें स्वयं गर्ग संहिता में आया है, शिव पुराण में भी आया है, और रसतंत्र सार में भी आया है। इसमें जो व्यक्ति जितना धन व्यय करता है, उससे करोड़ों गुना भैरव उसको तत्काल दे देते हैं।
तत्सर्व कोटि गुणा दत्त श्री भैरव दुर्गा। भैरव जी स्वयं कह रहे हैं कि जो इस पारस शिवलिंग में अपना जितना धन व्यय करता है उससे हजारों गुना फल द्रव्य उसको तत्काल वापस कर देता है। और दूसरी बात, पारद रखने से शुद्ध पारद आप साफ करके इनका जाल यदि आप पीते हो तो आपको औषधि का काम करेगा। औषधि का काम करेगा। और दूसरी बात, जिस घर में पारस शिवलिंग होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। और जो पारद की गोली अपने साथ रखकर पर एक बात जरूर है, पारस शिवलिंग के साथ में आप सोना नहीं पहन सकते, क्योंकि पारद का मुख्य भोजन है सोना और चांदी। अभी जो 5 किलो के शिवलिंग जरूर आपको रखे, यहाँ किलो भर सोना है, आपको पता नहीं चलेगा, लाओ खत्म कर देंगे। पारद जो है सोना को खत्म कर देता है। तो पारद के साथ आप सोना नहीं पहन सकते। तो गोली यदि आप धारण करते हो तो ये समझो कि आपका कभी दुर्घटना नहीं हो सकती, ब्रह्मास्त्र है। और आजकल भैया रोड पे घर से निकले समझो कि भैया सुरक्षित नहीं बने। अपन अच्छे हैं, अपन साइड में भी खड़े हैं, वो पता लगो सामने वालों हो जाता है। अपन तो सही है पर आजकल लोग सही नहीं है। क्या ऐसी कई घटना हो जाती है। तो इसलिए यह 11 दिवसीय रुद्र अभिषेक में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और जो भी अभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि